तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम अपने डिवाइस स्टोरेज को क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमें विंडोज़ पे जाना है। विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग्स वाले मेनू पे जाना है। सेटिंग्स वाले मेनू पे जाने के बाद हमें अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें बहुत से मेन्यूज मिलेंगे, उसमें हमको राइट साइड पे जो चेक स्टोरेज है उस पे जाना है। चेक स्टोरेज में जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए हमारे जो कंप्यूटर में जो ड्राइव है वो ड्राइव लिस्टेड रहेंगे, जिसमें से जैसे कि सी ड्राइव है और डी ड्राइव है। सी ड्राइव में 177 GB का टोटल स्पेस है, जिसमें कि 126 GB फ्री है। तो इसमें से देखिए ये 50 GB यूज्ड है, ये 50 GB को हम क्लीन कर सकते हैं। इसमें से 2-3 GB 4 GB जो यूज्ड है वो क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो मेन्यू दिख रहा है आपको फ्री अप स्टोरेज नो, इस पर क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद हमें देखिए 10 से 15 सेकंड लगेंगे। ये स्कैन करेगा सारे जो टेम्प्रोरी फाइल्स हैं और जो अपडेट फाइल्स है और जो डायरेक्ट एक्स है उसका स्कैन करेगा। उसको स्कैन करने में 10 से 15 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगेगा। अब देखिए टोटल जो है वो देखिए 2.16 GB डाउनलोड से ये वो फाइल्स है जो कि आपने डाउनलोड करके विंडोज़ क्रोम, विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर अपना क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर से डाउनलोड करके रखा है। ये जो सेकंड वाला विंडोज़ अपडेट क्लीनअप है, ये वो फाइल्स होते हैं जो कि विंडोज़ के अपडेट होने के बाद रेसिड्यू रह जाते हैं। इसका कोई काम कंप्यूटर में फिलहाल तो नहीं रहता। दूसरा है थंबनेल। थंबनेल ये है कि जो आप फोटो देखते हैं उसका माइक्रो इमेज बन के रखा जाता है टेम्पोरेरीली। ठीक है, ये झूठ मूठ का रहता है, इसका कोई काम नहीं रहता। और ये तीसरा टेम्पोररी इंटरनेट फाइल जो कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो उसके बाद ये क्रिएट हो जाता है। फिर डिफेंडर एंटीवायरस का फाइल्स है। ये फाइल्स वो फाइल्स है जो कि विंडोज़ के अपडेट को आपको अपडेट के डेफिनेशन है उसके लिए। डिलीवरी ऑप्टिमेशन फाइल्स वो फाइल्स होते हैं कि जो कि आप जब कंप्यूटर को अपडेट करते हैं विंडोज 7 से विंडोज 10 के लिए, वो अपडेटेड फाइल्स रहता है, वो जो कि आप पिछले रीसेट करके विंडोज 7 पे जा सकते तो उस फाइल से आपने जब फिर इंस्टॉल किया तो उसका कोई काम नहीं रहता है। आप उसको सिलेक्ट अपडेट कर सकते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट रहता है उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो इसमें मेन है उसमें 2.5 GB का विंडोज़ अपडेट फाइल आपके कंप्यूटर पे वैरी भी कर सकता है। 4 GB का भी हो सकता है, 6 GB का भी हो सकता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और एक बार रिव्यू कर लीजिए टोटल का, जैसे थंबनेल्स हो गया, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स हो गया, विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस हो गया, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल हो गया, टेम्पोररी फाइल्स हो गया, सिस्टम क्रिएटेड विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग फाइल्स हो गया। ये फाइल्स भी होते हैं जो कि एरर रिपोर्ट करने के लिए काम आते हैं। चलिए ठीक है, अब इस रिमूव फाइल पे क्लिक कीजिए। ये रिमूव फाइल होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, पे कभी कभी 25 से 30 मिनट भी लग जाता है। तो आप बस इसको करके छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट लगने के बाद आप इसको देखिए अभी हो गया, अभी हो रहा है, अभी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारे फाइल्स जो थे वो डिलीट हो गए। देखिए यहाँ पे जो फाइल्स डिलीट हो चुके हैं, अब टोटल फाइल देखिए सिलेक्टेड 0 है क्योंकि हमने वो अपडेट फाइल के 0 कर चुका है। अब देखिए जो फाइल्स हमने डिलीट किया वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपना विंडोज़ अपडेट का जो फाइल था वो 0 हो चुका है। देखिए विंडोज़ अपडेट क्लीनअप वो 0 हो गया है। इसमें अभी एक भी बाइट्स के स्पेस नहीं लिया हुआ है। मतलब ये हो कि आप जो आप नया अपडेट्स करेंगे वो इसमें भराएंगे तो आएंगे, लेकिन अभी फिर वक्त में नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए हमारा पीछे पहले 50 GB था यूज्ड, अब 47 GB यूज्ड हो गया और 129 GB फ्री हो गया, जो कि पहले 126 GB फ्री था। इसको कट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हाजिर होंगे।